नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे थे, कंप्यूटर किसके लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और ये कर भी रहे थे। हमारी सीरीज चल रही थी 10/10 सीरीज। हमारा जो फोकस था कि 10 में से 10 नंबर कंप्यूटर में आ जाए। तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से एसएससी हब का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज हम करेंगे 17 नवंबर 2023 में जो शिफ्ट थर्ड का पेपर हुआ था उसका कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन और साथ में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑप्शनों से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक अनुच्छेद के अंदर अलग अलग मार्जिन पर टेक्स्ट सेट करने की अनुमति देता है। देखिए, यह आपके सामने एक एमएस वर्ड की स्क्रीन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यह है एमएस वर्ड। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मार्जिन क्या होता है। मार्जिन, आपके पास कोई कॉपी या किताब होगी, आपके पास ये किताब है। मार्जिन क्या होता है, जब किताब का जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल अड़ा के पेज के नहीं लिखा जाता। अड़ा मतलब बिल्कुल किनारे से नहीं लिखा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिया जाता है, फिर अक्षरों को शुरू किया जाता है, फिर लास्ट में भी थोड़ा सा गैप होता है और फिर वापस से अक्षरों को शुरू किया जाता है। जो अगल इस साइड और इस साइड यानी दोनों साइड में जो यहाँ पे स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो मार्जिन देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वो इंडेंट का उपयोग किया जाता है मार्जिन के लिए। अब मार्जिन में अलग अलग मार्जिन देने का तरीका क्या है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक कर दिया, ये 3-4 लाइनें लग दी। फिर मार्जिन को बदलना है, मान लो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देना है तो यहाँ से मार्जिन यहाँ पे स्टेबल करते हैं ऐसे करके। पीछे से थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा देना है तो पीछे से यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से इंडेंट का उपयोग करके मार्जिन को सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेव और सेव एज के बीच सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है, यानी सेव और सेव एज में अंतर क्या है। देखो, इनसे बनने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपके सामने सेव दिख रहा है, इसकी शॉर्टकट की सबसे पहले बता देता हूँ, Ctrl+S इसकी शॉर्टकट की है, जबकि सेव एज की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S। ये इनमें डिफरेंस है शॉर्टकट कीज में। और सेव एज की दूसरी शॉर्टकट की है F12, यानी F12 है जो कीबोर्ड में, वो इसकी दूसरी शॉर्टकट की है। अब सेव और सेव एज क्या काम करते हैं, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे आपके सामने दे रखा है सेव क्या काम करेगा, यदि आपने कोई भी फाइल खोली, कुछ टाइप किया, टाइप करने के बाद उसको सेव कर दिया, पहली बार करने के लिए सेव का उपयोग करते हैं। यदि आपके पास पहले से कोई फाइल है, उसमें कुछ एडिट किया, एडिट करने पर भी सेव का उपयोग कर सकते हैं। अब फाइल में कुछ एडिट किया, यदि उस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का उपयोग करेंगे। यदि उस फाइल को दूसरी लोकेशन पे भी सेव करना चाहते हैं तब आप सेव एज का उपयोग करेंगे, यानी दूसरे नाम या दूसरी लोकेशन पर सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, सेव का प्रयोग फाइल कंप्यूटर लोकल, गलत बात। तो सेव का उपयोग केवल पढ़ने के लिए, ये गलत बात। सेव का उपयोग पहली बार दस्तावेज को सहेजने के लिए किया जाता है, सही बात है। जबकि सेव एज का उपयोग दस्तावेज को एक नई नाम और एक अलग फॉर्मेट, पहचान या यहाँ पे लिख सकता था लोकेशन के लिए भी किया जाता है। ये थर्ड है, इसका राइट आंसर होगा। मैंने आपको सेव और सेव एज के बारे में पूरा बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट आर्किटेक्चर मॉडल की कौन सी परत पैकेट्स की बीच राउटिंग की जिम्मेदारी लेती है या होती है उसमें। अब देखिए, जो इंटरनेट है, इंटरनेट किस या डाटा ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है या कभी भी आ सकता है, और आगे कोई सेट होगा तो। जो इंटरनेट है वो किसके माध्यम से ट्रांसफर होता है, डाटा पैकेट्स की मदद से। डाटा पैकेट्स जो इंटरनेट हमेशा चलता है या इंटरनेट की फाइलें ट्रांसफर होती हैं वो पैकेट्स के माध्यम से होती हैं। तो जो इसका राइट आंसर है, क्या बोल रहा है कि कौन सा आर्किटेक्चर मॉडल पैकेट्स के बीच राउटिंग करता है। तो जो इसका राइट आंसर है, नेटवर्किंग लेयर। जो नेटवर्किंग लेयर होती है इंटरनेट की, उसके द्वारा ही डाटा पैकेट्स के माध्यम से जो यहाँ पे डाटा ट्रांसफर होता है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 365 में किसी टेक्स्ट के बीच में एक रेखा खींचने के लिए सही उपयोग है।
अब ये देखिए ये क्या बोलना चाह रहे, एक रेखा खींचने का। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है जादू, JADU, जादू लिख दिया है यहाँ पे। अब क्या बोला, टेक्स्ट के बीच एक रेखा खींचना, मतलब टेक्स्ट के बीच में एक रेखा, बीचों बीच से एक रेखा, इस रेखा को क्या बोलेंगे, यदि ये रेखा खींच दी जाएगी तो इसको बोलेंगे स्ट्राइक थ्रू। तो जो इसका राइट आंसर है वो है स्ट्राइक थ्रू होती है जब टेक्स्ट के बीच में एक रेखा खींच दी जाती है। लाइन का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है MS वर्ड में, लाइन टाइप का। डैश का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे लिख दिया JA, डैश का मतलब बीच में यहाँ पे एक ये चिन्ह होता है, और DU, डैश का अर्थ ये होता है। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, इसके नीचे लाइन, JADU और इसके नीचे लाइन, इसके क्या बोलते हैं, अंडरलाइन। तो ये क्या बोल रहा है, टेक्स्ट के बीच में एक रेखा, टेक्स्ट के बीच में यदि रेखा खींच देंगे उसको क्या बोलेंगे, स्ट्राइक थ्रू। जो स्ट्राइक थ्रू के माध्यम से MS जो वर्ड है उसमें जो भी अक्षर या शब्द या फिर पैराग्राफ हो उसके बीचों बीच लाइन खींच सकते हैं। हाँ, और जो स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट की है वो भी बता देता हूँ, जो Ctrl+CTRL+D, जो Ctrl+D है ये स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट की है, इसे भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में एक नया या मौजूदा स्प्रेडशीट खोलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता था। अब देखिए मैं आपको एक्सेल में लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि अब क्या टैब है, पहले क्या टैब था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके सामने MS एक्सेल है, यहाँ पे टैब्स देख सकते हो, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे के सारे टैब्स हैं। किसमें, इसमें MS एक्सेल में। अब पहले कौन सा टैब था किसके लिए, फाइल सेव, सॉरी हाँ यह क्या बोल रहा है कि नया स्प्रेडशीट या मौजूदा स्प्रेडशीट खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, जूम आउट। हाँ, यहाँ पे मैंने इसको कर लिया जूम आउट, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए किस विकल्प का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे देखिए जूम आउट सही से नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो फाइल दे रखा था, फाइल की जगह पहले क्या था, पहले एक यहाँ पे विंडो टैब था ऐसे कुछ करके। यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसको जूम आउट करता हूँ फिर स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगा। अभी देखिए ये यहाँ पे जहाँ पे ये फाइल था, 2007 में MS एक्सेल 2007 में यहाँ पे कोई फाइल टैब नहीं था, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे विंडो टैब बना हुआ था, विंडो टैब फाइल टैब की जगह। जैसे आप फाइल टैब विंडो टैब को क्लिक करते थे तो वहाँ पे ओपन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैं फाइल टैब को ओपन कर इसको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने फाइल टैब पे क्लिक किया, फाइल टैब में यहाँ पे न्यू ओपन, जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि ओपन के बाद रिसेंट टैब या इन टैब में आप किसी को भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे सारी सुविधा है ओपन करने की। तो ओपन पहले किस में होता था, पहले यहाँ पे विंडो बटन होता था किसमें, MS एक्सेल में। अब ओपन करने के लिए क्या है, फाइल बटन है। ये भी अब आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, कभी कभी ऑफिस में, जो दिल्ली पुलिस के ऑफिस या कहीं पे भी आप काम कर रहे हो तो कभी कभी किसी कंप्यूटर के अंदर जो पुराना MS एक्सेल है वो इंस्टॉल होगा, तो यहाँ पे विंडो बटन होगा ना कि फाइल बटन। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑफिस बटन। यहाँ पे जो ऑफिस बटन है, विंडो बटन, जिसे विंडो बटन बोलते हैं, ये जो ऑफिस बटन है इसके माध्यम से जो फाइलों को ओपन किया जाता है, फाइल मतलब स्प्रेडशीट को ओपन किया जाता है MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में जब आप किसी सेल पर राइट क्लिक करके फिल्टर चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। अभी देखिए हम गए MS एक्सेल में, अब यहाँ पे सेल है, यहाँ पे जैसे हमने राइट बटन क्लिक किया, अभी जैसे यहाँ पे राइट बटन क्लिक किया आपके सामने ये ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। अब देखिए वो क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या कर देंगे, चयनित सेल के रंग द्वारा फिल्टर करें, यानी रंग फिल्टर करने का ऑप्शन आ रहा है। चयनित सेल के फॉन्ट का रंग फॉन्ट द्वारा फिल्टर करें, ये भी ऑप्शन है। ये ऑप्शन है या नहीं, ऊंचाई को फिल्टर करें, और चौथा है चयनित सेल में मानों द्वारा फिल्टर करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है, यहाँ पे वापस से हम राइट बटन क्लिक करते हैं।
राइट बटन क्लिक करने पर अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए फॉन्ट कलर है, यहाँ पे फॉन्ट कलर का ऑप्शन है, ये इसका फिल कलर का ऑप्शन है, दोनों को दोनों ऑप्शन है। अब यहाँ पे और कौन सा ऑप्शन दे रखा था, यहाँ पे सेलेक्टेड सेल वैल्यू और सेल की ऊंचाई को फिल्टर करना। सॉरी, वापस एक्सेल, हाँ एक्सेल में गए। अब एक्सेल में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिल्टर है। फिल्टर में क्या कर सकता है, सेलेक्टेड बाई सेल वैल्यू, कलर, फॉन्ट कलर और आइकन। वहाँ पे जो हाइट था यानी ऊंचाई थी उस प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 प्रकार के ऑप्शन थे, सॉरी वो गायब हो चुका है इसके लेने से। 4 प्रकार के ऑप्शन थे, लेकिन जो हाइट वाला ऑप्शन था वो कोई भी ऑप्शन नहीं था वहाँ पे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ये होगा, चयनित सेल की ऊंचाई का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये तीनों ऑप्शन थे, फॉन्ट का रंग चेंज करना, फॉन्ट फिल्टर करना और सेल को फिल्टर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में इंडेंट एंड स्पेसिंग तथा लाइनिंग और पेज ब्रेक टैब में कौन सा विकल्प सामान्य है? तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे पेज ब्रेक, पैराग्राफ, डायलॉग बॉक्स, स्पेसिंग और लाइन, इन सब के लिए कौन सा जो विकल्प है वो सामान्य है। अभी देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रीव्यू। प्रीव्यू क्यों सामान्य है, इन सभी के लिए आप प्रीव्यू देख सकते हो इसलिए यहाँ पे सामान्य है। टेक्स्ट बॉक्स विकल्प सभी के लिए टेक्स्ट बॉक्स विकल्प काम नहीं करेगा, पेज ब्रेक में टेक्स्ट बॉक्स विकल्प का कोई काम नहीं है। जर्नल तो कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है पूरे पैराग्राफ में, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इंडेंटेशन यानी जो इंडेंट होता है, इंडेंट का ऑप्शन होता है, इंडेंटेशन नहीं होता है। तो जो यहाँ पे प्रीव्यू है, प्रीव्यू का उपयोग करके क्या कर सकते हो, यदि आपने जो पैराग्राफ है उसके डायलॉग बॉक्स में चेंज किया, इंडेंट में चेंज किया, लाइन स्पेसिंग में चेंज किया, पेज ब्रेक किया, तो वहाँ पे आप प्रीव्यू करके देख सकते हो। प्रीव्यू का मतलब ये है कि जब आप उसका आखिरी बार देखोगे, यानी आप उसको फाइल को बनाने के बाद सेव करने के बाद देखोगे, उससे पहले भी आप प्रीव्यू करके उसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अब ये भी आपको बताया, सेव की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+S, और जबकि ये Ctrl+Shift+S है वो क्या है, सेव एज की शॉर्टकट की है। इनका ध्यान रखना, ये किसकी है, सेव की शॉर्टकट की है, जबकि Ctrl+Shift+S सेव एज की शॉर्टकट की है। ये दोनों प्रकार कोई शॉर्टकट कीज नहीं है। नेक्स्ट है, MS वर्ड 365 में किसी डॉक्यूमेंट में किसी अन्य टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से मिलाने के लिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, फिर दिखाऊंगा आपको। इसका राइट आंसर है फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या है, यहाँ पे आप यह देखते हो सकता है, इसको यदि बोल्ड करना है, बोल्ड मतलब और गहरा करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेंगे फॉर्मेट पेंटर की मदद से, और फिर इसको जो फॉर्मेटिंग कॉपी की है इसको कहीं भी लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पे आपको एक्सेल में, वर्ड में जाके दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले तो हम करेंगे इसको जूम, फिर से जूम किया, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे है फाइल होम इंसर्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो ये है फॉर्मेट पेंटर, इसके द्वारा ही फॉर्मेटिंग को कॉपी किया जाता है। फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करने की यहाँ पे शॉर्टकट कीज आप यहाँ पे देख सकते हो, Ctrl+Shift+C के द्वारा फॉर्मेटिंग को क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है, जबकि Ctrl+Shift+V के द्वारा फॉर्मेटिंग को पेस्ट किया जाता है फॉर्मेट पेंटर की मदद से। इसको ध्यान रखिएगा दोनों शॉर्टकट कीज को। अभी जो पिछला सेट हुआ था उसमें भी फॉर्मेट पेंटर की जहाँ पे शॉर्टकट कीज आई थी वहाँ पे भी मैंने अभी आपको बताया था पिछले सेट में। तो जो इसका राइट आंसर था हमने बता दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिए ये कुछ विकल्प दे रखे हैं यहाँ पे, स्मार्ट आर्ट, स्टाइल बदलना, पैराग्राफ संरेखण। अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट या संरेखण, आप अलाइनमेंट से ध्यान रख सकते हो। जो MS वर्ड है उसमें 4 प्रकार के टोटल अलाइनमेंट है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। इन चारों को मैंने बता दिया है, बार बार आपको फिर से बता देता हूँ।
लेफ्ट का मतलब है कि अक्षरों को लेफ्ट से स्टार्ट करना। राइट का मतलब है अक्षरों को यहाँ पे राइट में बराबर रखना। इसका मतलब है यहाँ से बिल्कुल बराबर रहेंगे राइट से, इसमें लेफ्ट से बराबर रहेंगे। जस्टिफाई का मतलब है अक्षर लेफ्ट से भी बराबर में रहेंगे और राइट से भी, यहाँ पे यानी दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर बराबर अक्षर आएंगे। और सेंटर का मतलब है अक्षर चाहे कहीं से भी आए लेकिन बीच से लिखे होंगे अक्षर में, यानी बीच में होंगे, ऐसे बीच से। ये सेंटर की यहाँ पे है। स्टाइल बदले, स्टाइल का मतलब है यदि आपका फॉन्ट कैसा है, मान लो कई बार फॉन्ट ऐसा लिखा होता है, कई बार कर्सिव में ऐसा लिखा होता है, कई बार ऐसा लिखा होता है, ये फॉन्ट स्टाइल है इसकी। और स्मार्ट आर्ट बता ही दिया। स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है वहाँ पे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्मार्ट आर्ट होती हैं, कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगल, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी ईमेल का उत्तर दिया जाता है तो रिप्लाई और रिप्लाई आल के बीच में क्या अंतर है। देखिए ऑप्शन से पहले ही मैं आपको इनको समझा देता हूँ। रिप्लाई और रिप्लाई आल में क्या अंतर है, व्हाट्सएप से समझा देता हूँ। देखिए आपने किसी को मैसेज किया और वो मैसेज का जवाब देगा तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्लाई। रिप्लाई समझे। आपको किसी ने मैसेज किया, मान लो 5-7 जनों ने आपको हैप्पी दिवाली बोला, हैप्पी दिवाली, तो आप क्या करेंगे, उन सभी को जवाब देंगे। यानी रिप्लाई आल का मतलब एक साथ सभी को जवाब देना। आपके पास है हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, ऐसे करके जवाब है। आपने इसको कॉपी किया और सबको फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि सभी को एक साथ जवाब देना रिप्लाई आल में शामिल है। तो आप देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है रिप्लाई और रिप्लाई आल में। यहाँ पे देख सकते हो विशिष्ट संपर्कों में फॉरवर्ड करती है, गलत बात। रिप्लाई आपको उत्तर भेजने के लिए मूल ईमेल सामग्री संपादित करने की अनुमति देती है, जबकि रिप्लाई आल स्वचालित रूप से, स्वचालित का कोई प्रयोग नहीं है। तीसरा है रिप्लाई केवल मूल प्रेषक को उत्तर भेजती है। अब यहाँ पे शुद्ध हिंदी दे रखी है, मूल प्रेषक मतलब ओरिजिनल सेंडर, मतलब रिप्लाई करोगे तो केवल उसी को जाएगा जिसने आपको मेल भेजा है, वो आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा क्या है, जबकि रिप्लाई आल मूल ईमेल के सभी प्राप्तकर्ताओं को उत्तर भेजता है। ये इसका राइट आंसर है, समझ गए आप। रिप्लाई आल तो केवल मूल प्रेषक को भेजेगा, जबकि रिप्लाई केवल मूल प्रेषक को, जबकि रिप्लाई आल मूल प्रेषक के सभी प्राप्तकर्ताओं को उत्तर भेजेगा। ये इसका राइट आंसर है। हमने सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, इनका जो एक्सप्लेनेशन था वो भी करवा दिया है, किसी का ऑप्शन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था वो भी करवा दिया है। तो यदि हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।